हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 9 देखेंगे। आज की वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कर्व राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ, आपको पता है इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी वाली मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, जो 233 पोस्ट हैं। उसके अलावा आपके जो भी एग्ज़ाम है ट्रिपल सी के, जो एग्ज़ाम हमारे यूके ट्रिपल सी के, ठीक है, उसमें भी जो है आपको हिंदी, आपको पता है 20 मार्क्स की हिंदी आती है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में जो है देखिए उपसर्ग नहीं होगा। तो इसमें देख लो, पहले इसमें क्या होगा, अप प्लस वाद, तो इसमें अप है, पर, ठीक है, पराजय, ठीक है, पर प्लस जे होता है ना, पराजय, प्रभाव प्रह, ओढ़, ठीक है, ओढ़ जो है ये कोई उपसर्ग नहीं होता है, ओढ़ प्लस ना, ठीक, ओढ़ ना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो देखिए निर्वासित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, निर्वाह, ठीक है, निर्वाह, क्या हो जाएगा, निर्वास प्लस इत, क्या हो जाएगा, निर्वास प्लस इत। तो निर्वास, जब निर्वास प्लस इत करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इत, और ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए उपसर्ग प्रत्यय में सबसे अच्छा पहचान करने का है कि आप संधि कर लो उसकी, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सबसे अच्छी ट्रिक यही है, आप उसका संधि विच्छेद करके देख लो, आपको उसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों देखने को मिल जाएंगे। अगला है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए चिर प्लस आयु, ठीक है, चिर प्लस आयु, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी वाला। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। अगला है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो है कितने वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं 45। कितने होते हैं, 45, जिसमें 35 तो व्यंजन होते हैं और 10 होते हैं स्वर। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 45, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से मूर्धा स्वर कौन सा है? तो निम्न में से जो है देखिए मूर्धा स्वर कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे आप, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, री से ऋषि, ए से ऐनक, ओ और ओखली वाला औरत वाला, ठीक है, ओखली और औरत वाला। तो इसमें पहला कंठ, फिर तालु, फिर ये वाला जो होता है री, इसमें होगा मूर्धा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे पूछ लेगा, तो मूर्धा वाला इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। कौन सा हो जाएगा, ऋषि वाला री, ठीक है, ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मूर्धा स्वर। कौन सा स्वर है, मूर्धा स्वर। अगला है, निम्न में से तालव्य स्वर कौन सा है? तो देखिए निम्न में से तालव्य स्वर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से जो तालव्य स्वर है गाइस, कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ी ई। अब देखिए आपको पता है, आपसे स्वर या व्यंजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसा आपको मान के चलो स्वर हैं, आपको पता है कितने हैं, 11 स्वर है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये इसमें आप देख लो, यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। आप मान के चलो, अब जैसे है छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से ऐनक वाले, ठीक है, ओ से ओखली और बड़े ओ से औरत। अब देखिए छोटा और बड़ा जो होते हैं ये कहलाते हैं कंठ। क्या कहलाते हैं, कंठ। छोटी ई और बड़ी ये कहलाते हैं गाइस तालु। क्या कहलाएंगे ये, तालु। छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहलाता है ओष्ठ। ऊ से आ रहे हैं तो आप याद रखना ओष्ठ। ऋषि वाला री आता है तो ये आता है मूर्धा। क्या आता है ये, मूर्धा। ए से ए और बड़ा ओ, ये चारों जो होते हैं ये होते हैं संयुक्त स्वर, जिसमें से छोटा ए ये जो और बड़ा ए है ये कहलाते हैं कंठ तालु। क्या कहलाते हैं ये, कंठ तालु। और ओखली और औरत वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं गाइस, ये कहलाते हैं कंठ ओष्ठ। क्या कहलाते हैं ये, कंठ ओष्ठ। तो आपको इस तरह से भी ये स्वर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है 100 नंबर ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अधिशासी अधिकारी में क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा नॉर्मल, वो थोड़े हार्ड क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, निम्न में से तालव्य स्वर कौन सा है? तो इसमें से तालव्य स्वर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बड़ी ई। क्या हो जाएगा इसमें, तालव्य बड़ी ई। तालव्य को क्या बोलते हैं, तालु। क्या बोलते हैं, तालु। अगला है,
संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन किन वर्णों से मिलके बना है? तो ये दो वर्णों से मिलकर बनता है, जा इसके नीचे हलंत प्लस ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला ना, ठीक है। और ये किस में आता है? चा वर्ग में। किस में आता है? चा वर्ग में। तो किस में है ये हमारा? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इन दोनों वर्ड से मिलकर क्या बनता है? ज्ञा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से पश स्वर है। तो निम्न में से जो है देखिए पश स्वर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए सबसे पहले जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में जो आता है हमारा देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। मध्य स्वर में आता है हमारा छोटा आ। अब इसके अलावा जितने बचते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से ओखली, ओ से औरत वाला, ये वाला ओ वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा नहीं होगा? ई नहीं होगा, ये वाला ए नहीं होगा, छोटा आ नहीं होगा, बचा इसमें ये वाला ओ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अर्धसंवृत वर्ण है। तो निम्न में से अर्धसंवृत वर्ण जो है वो कौन सा है? तो देखिए अब अगर किसके आधार पर? मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चार, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। तो विव्रत की बात करें हम, तो विव्रत में हमारा कौन सा आता है? बड़ा आ। कौन सा आता है? बड़ा आ। वहीं हम अर्ध विव्रत की बात करें तो अर्ध विव्रत में आता हमारा छोटा आ, बड़ा एनक वाला ए और बड़ा औखली वाला ओ। और अर्ध संवृत की बात करें, जिसमें क्वेश्चन पूछा है अर्ध संवृत की बात करें, तो इसमें आता है छोटा ए और ओखली वाला ओ, ठीक है। तो इसमें देखिए छोटा आ नहीं होगा, ठीक है, छोटा आ जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है, और बड़ा वाला ए भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। बचा इसमें ऑप्शन डी, मैंने छोटा ए जो होता है ये बचा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से वर्तस्य व्यंजन कौन सा है? तो देखिए वर्तस्य व्यंजन कितने होते हैं गाइस? वर्तस्य व्यंजन होते हैं 6, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा पहले देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके नीचे ये क्या लग रहा है? विंध्या, यानी आगत है। ये कैसा है? ये आगत है, ग्रहित है। अब देखिए सर, इसकी ट्रिक क्या है? सरल जन करके आप याद रखो, सरल और जन, ठीक है। जन आ गया, अब एक जा वाला बन गया आगत, ये वाला। तो ये 6 आपने याद रखने हैं कि ये जो है वर्तस्य व्यंजन है, और एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछता है। और आपको पता है वीडियो वाले में पूछा भी था, जो हमारे वीडियो वाला एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घोष तत्व के आधार पर स्वर किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो देखिए घोष तत्व के आधार पर जो है स्वर किस प्रकार के हैं? तो स्वर से सा आ रहा है तो आप याद रखना सघोष, ठीक है। स्वर में शा आ रहा है तो इससे याद रखना सघोष। और ये कैसा है? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अगला है, निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में से जो है गाइस देखिए सघोष व्यंजन जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सघोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा? धा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा गाइस? धा। तो देखिए हर वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये होते हैं सघोष, ठीक है। क्या होते हैं? सघोष। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी कौन सा है? तो देखिए जैसा आपको पता है स्पर्श संघर्षी हमारा चा वर्ग होता है। अब चा वर्ग में इससे संबंधित क्या है? झा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चा, छ, ज, झ और ये वाला न। तो ये पांचों जो होते हैं क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, यानी चा वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी कहलाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनको सबसे अच्छा होता है, आप एक एक करके देख लो, आपका जो आंसर इसमें मिल जाएगा। अब देखिए निरस्ता होता है, तो निरस्ता में क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा होती है। निरशता होता है, क्या होता है? निरशता। इसमें अलौकिक सही है, ठीक है। साप्ताहिक नहीं होता, क्या होता है गाइस? साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। श्रीमती में ये कैसे लिखा जाता है? इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी तापे, ठीक है। तो इसमें अलौकिक हमारा सही था, और निरस्ता मैंने ये जो है आपको शुद्ध वर्तनी लिख के दिखा दिए। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यानी इसमें अपकीर्ति लिखा हुआ है, अपकीर्ति जो है शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है? तो देखिए अपकीर्ति जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, अपकीर्ति, ठीक है। तो ये होगा शुद्ध वर्तनी। अब ये वाला किस में है? ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में।
अगला है अर किस संधि नियम से संबंधित है, यानी जब छोटा मतलब सॉरी बड़ा आ और ऋषि वाला, ठीक है, या छोटा आ या ठीक है, या छोटा आ या बड़ा आ जब री के साथ मिलेंगे तो क्या बनता है अर। और ये किसकी पहचान है गाइस, तो ये किसकी पहचान है, तो ये है गुण संधि की पहचान। किसकी है, गुण संधि की पहचान। अब गुण संधि कौन कौन सा आते हैं देखिए, छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे जब छोटी ई या बड़ी ई से, तो बनाएंगे ये वाला छोटा जिसमें मात्रा नहीं होगी, छोटा ए, ठीक है। वैसे ही जब छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे किससे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो ये कौन सा बनाएंगे, औरत वाला, ठीक है, ये वाला बनाएंगे। और जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा ऋषि वाले री से, तो बनाएगा अर। और ये किसकी पहचान होती है, गुण संधि की। जैसे आप संधि करो एक मानव मानव मानवोचित, इस तरह से एक संधि कर लो मानवोचित, तो इसमें क्या हो जाएगा, मानव प्लस क्या हो जाएगा गाइज, उचित, क्या हो जाएगा, मानव प्लस उचित। तो मानव में आ रहा है आ और इधर का क्या ले लेंगे ऊ, तो ये मिलके क्या बनाएंगे ओ। तो ये किसकी पहचान हो गई, किसकी पहचान हो गई, गुण संधि की। किसकी पहचान है, गुण संधि की। अगला है संखेश्वर्य में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ से ध्यान रखना, बहुत से कम 99% बच्चे क्या गलती करते हैं, डबल मात्रा देखते ही आप ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज़ देख लेंगे, भैया वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि लगा दी और गई भैंस पानी में, ठीक है। उन्होंने देखा वृद्धि संधि में 2 मात्रा है, लगा दो भैया, और उनका गया 1 नंबर, तो वो गया, और 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, उधर से वो गया 1, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करके कंफर्म कर लो कि वृद्धि संधि है या कोई दूसरी संधि है। जब संखेश्वर्य का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, सखी, क्या आएगा, सखी प्लस ऐश्वर्य, सखी प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। अब सखी में हो जाएगा बड़ी ई और ऐश्वर्य का ले लेंगे ए। अब इससे मिलके बनता है ये, क्या बनता है ये, तो ये या रा लावा किसकी पहचान होती है, यड़ संधि की। तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी। और एग्जाम में भाई साहब आपको वो ऑप्शन सबसे पहले देखा जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ भैया वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि को पहले ले लेगा कि पहले ऑप्शन में दे दो। तो ये आपने याद रखना, पहले आप उसका संधि विच्छेद कर लो, फिर आपने ऑप्शन लगाना है, सही है। अगला है पदों की प्रधानता के आधार पर कौन सा समास सही सुमेलित है। अब देखिए पद के आधार पर अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछ लेता है कि पद के आधार पर बताओ भैया कि समास जो है वो पद के आधार पर किस प्रकार से है, तो देखिए सबसे पहले वाले की हम लोग बात करें तो कौन सा आता है हमारा, ठीक है, कौन सा आता है गाइज हमारा, तो सबसे पहला आता है हमारा अव्ययी भाव समास। क्या आता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो आता है हमारा, तो इसमें पूछ लेता है हमसे कि भैया हाँ बताओ कि अव्ययी भाव समास जो है वो प्रधानता के आधार पर कैसा है, तो वो है पूर्व प्रधान। जैसा आपको पता होगा कि समास के जो है 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो पहला बहुब्रीहि समास है, तो पहला है तो पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास याद रखना, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसका जो है क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें, उत्तर पद प्रधान होता है। वहीं बात करें हम द्वंद्व समास की, अगर बात करें हम लोग द्वंद्व समास की, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। वहीं बात करें बहुब्रीहि समास की, तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और तीसरे पद की इसमें प्रधानता होती है, ठीक है, तीसरे पद की इसमें प्रधानता होती है। चलिए अगला है पतझड़ में कौन सा समास है। तो पतझड़ क्या होता है गाइस, पतझड़ क्या होता है, एक ऐसी ऋतु जिसमें पेड़ पौधे जो है अपने पत्ते गिराते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जो है अपने पत्ते गिराते हैं। और वो किस में होता है, एक ऋतु में होगा, ठीक है, लेकिन किस में होगा, वो एक ऋतु में होगा। तो एक किस तरह से हो गया गाइस, ये एक तीसरे पद की ओर वो कर रहा है, सॉरी इस समय ठंड की वजह से मौसम चेंज हो रहा है गाइस, ठीक है। तो देखिए पतझड़ में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास, ठीक है। पेड़ पौधे जिस ऋतु में अपने मतलब पत्ते गिराते हैं उसको बोलते हैं पतझड़, और वो किस में होता है, एक ऋतु में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है महादेव में कौन सा समास है, ठीक है, महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव, तो है जो ये किसकी पहचान होती है, कर्मधारय समास की। किसकी होती है, कर्मधारय समास की। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला है जहाज किस भाषा का शब्द है। तो देखिए जहाज किस भाषा का शब्द है गाइस, तो ये है अरबी भाषा का। अरबी भाषा का एक महत्वपूर्ण और है लिफाफा, काफ़ी पूछा जाता है।
ठीक है, लिफाफा, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है, किताब, मौसम, ठीक है, मौसम, मुहावरा। चलिए कमेंट के माध्यम से बताओ कि मुहावरा जो है अरबी का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहावरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला है काजू किस भाषा का शब्द है। तो देखिए काजू किस भाषा का शब्द है, तो ये है पुर्तगाली। कैसा है, पुर्तगाली। अब देखिए पुर्तगाली में अनन्यास, ठीक है, अनन्यास होता है, अलमारी होता है, क्या होता है, अलमारी। आलपिन भी काफ़ी पूछा जाता है, आलपिन। गमला पूछा गया है, पपीता, ठीक है, पपीता। पादरी, पादरी इस तरह से याद रखो, पादरी अनानास, पपीता और संतरा इन्हें नहीं खाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखो अपनी ट्रिक से बनाकर। अगला है निम्न में से तत्भव शब्द है, ठीक है। तो निम्न में से जो है तत्भव शब्द है, तो आपने इनको पहले क्या कर लेना है, तत्सम तद्भव करके छांट लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, चरण का क्या होगा, चरण जो है तत्सम है, कुक्षी तत्सम, जो चरण का क्या होता है, चरण। कुक्षी का क्या होता है, कोख, ठीक है, कोख जो है क्या हो जाएगा, तत्वव। तो कुक्षी क्या है इसमें, तत्सम। एला, इलायची, ठीक है, इलायची। आशीष, आशीष देखिए जो है एक तत्वव है और उसका तत्सम क्या होता है, ये वाला आशीष, ठीक है। तो आशीष ये तत्सम होगा और ये वाला जो आशीष होगा ये होगा तत्भव, क्या होगा, तत्भव। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो निम्न में से देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, तिथि, क्या हो जाएगा, तिथि, ठीक है, उस तिथि को हमने वो काम करा। तो तिथि जो है इसमें देखिए क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला है व्यक्ति स्थानीय वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा किसी विशेष मतलब नदी का नाम है, ठीक है। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पहचानना है। अगला है सहायक किसका पर्यायवाची है, सहायक नहीं है सहायक है, ठीक है, सहायक। तो सहायक किसका है, ये बाण का। बाण का देखिए क्या होते हैं, सर, ठीक है, क्या होते हैं इसके, सर, तीर, सहायक, विशिख, क्या होता है, विशिख। सिलीमुख एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, सिलीमुख। नाराज भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है सर, तीर, सहायक, विशिख, सिलीमुख, नाराज, ठीक है। तो बाण के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं पर्यायवाची। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। अब देखिए विलोम शब्द का जो है इसमें सही शब्द कौन सा है, तो आप याद रखना समास का विग्रह होता है, ठीक है। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। सात्विक क्या क्या होता है, तामसिक, क्या होता है, तामसिक। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट हो जाएगा। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा गाइस, तो इसके लिए हो जाएगा परोपजीवी, ठीक है। दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसको बोलते हैं परोपजीवी। अगला है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मान के चलो कोई शब्द लिखा हुआ है सामर्थ्य, सामर्थ्य, कोई सामर्थ्य लिखा हुआ है। अब इसको सरल भाषा में अगर स्पष्ट करेंगे तो इसके पीछे लगाएंगे कोष्टक चिन्ह। तो इसका मतलब होता है सामर्थ्य का शक्ति, क्या होता है, शक्ति। अब आपको आराम से पहचान लोगे कि कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह। कौन सा हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह। इस तरह से होते हैं ना कोष्टक चिन्ह, तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा कोष्टक चिन्ह। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भैया कोष्टक चिन्ह कौन सा होता है, वो किसी मतलब मुहावरे में या किसी पूरे वाक्य में पूछेगा कि किसकी मतलब किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कोष्टक चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला है उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार की पहचान है। तो उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार की पहचान है गाइस, तो आप याद रखना ये किसकी पहचान है, तो आप याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार की। किसकी है, उत्प्रेक्षा अलंकार की, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम यूकेपीसीएस के साथ जो हमारा कौन सा है, अधिशासी अधिकारी कर्वे राजस्व निरीक्षक यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर जो वाला एग्जाम है उसमें काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आपके यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम होने ग्रुप सी के, आपको पता है उसमें हिंदी 20 मार्क्स की आती है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके काफ़ी मदद करेंगे। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।